नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक होगा 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, तो अब आज का अपना जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, वो है किसका 11th क्लास। ठीक है, 11th क्लास की केमिस्ट्री। ठीक है, 11th क्लास की केमिस्ट्री का और चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है विद्यार्थियों, तो 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा और जिसका नाम है रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत कुछ मूलभूत सिद्धांत। ठीक है विद्यार्थियों, क्या होगा? रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है विद्यार्थियों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, इसमें रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो अपन को ये पता चलना चाहिए कि भाई जो रसायन विज्ञान है या केमिस्ट्री है, ये होता क्या है, ये केमिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री ये विज्ञान की एक शाखा होती है। किसकी शाखा होती है? विज्ञान। तो ये जो रसायन विज्ञान है, ये किसकी शाखा होती है? विज्ञान की शाखा। विज्ञान की ही क्या होती है? एक शाखा, मतलब केमिस्ट्री की ही ब्रांच, मतलब विज्ञान की ही शाखा, मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। तो ये जो केमिस्ट्री है, ये क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है विद्यार्थियों, तो जो ये अपना केमिस्ट्री है या रसायन विज्ञान है, ये किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा, साइंस की शाखा। तो देखिए विद्यार्थियों, अपन को केमिस्ट्री से पहले, रसायन विज्ञान से पहले अपन को इस बारे में पता होना चाहिए कि जो विज्ञान क्या होता है, व्हाट इज द साइंस। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, इसका हिंदी में विज्ञान है, इसको बोलते हैं विशेष ज्ञान। क्या बोलते हैं? विशेष ज्ञान। ठीक है विद्यार्थियों, और जो इंग्लिश वर्ड है साइंस, जो अपना इंग्लिश वर्ड है साइंस, विद्यार्थियों, ये ग्रीक भाषा के शब्द, किससे? ग्रीक भाषा के शब्द किससे? साइंटिया से बना है। किससे बना है? साइंटिया से। ठीक है, तो ये जो अपना साइंस शब्द है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में है, वो ग्रीक वर्ड साइंटिया से बना है और जिसका क्या है? मीन्स या अर्थ क्या होता है? टू नो। क्या होता है? टू नो, मतलब जानना, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है, तो जो ये विज्ञान है, ये जो साइंस है, ये साइंस ग्रीक भाषा के साइंटिया वर्ड से बना है और जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग होता है टू नो, जानना। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जो विज्ञान है, इसका सामान्य जो अर्थ है क्या हुआ? जानना। साइंस का सामान्य अर्थ क्या हुआ? जानना। तो अब देखो, इस विज्ञान जो साइंस है, इसकी क्या करेंगे अपन? परिभाषा, डेफिनेशन। क्या करेंगे? डेफिनेशन। विज्ञान शब्द की परिभाषा क्या होती है? देखिए विद्यार्थियों, जो ये साइंस है ना, इस साइंस की डेफिनेशन, तो देखो जो भी प्रकृति है, प्रकृति नेचर
का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन या ज्ञान, क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टेमेटिक स्टडी या नॉलेज, प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन या ज्ञान जिसकी प्रयोगों द्वारा जांच की जा सके, जिसकी प्रयोगों द्वारा जांच की जा सके, उसे ही अपन क्या कहते हैं? साइंस, विज्ञान। ठीक है, तो प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन या ज्ञान जिसकी प्रयोगों द्वारा जांच की जा सके, उसे विद्यार्थियों अपन कहते हैं विज्ञान, साइंस। ठीक है, तो ये जो साइंस है इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत ज्यादा शाखाएं हैं, बहुत ज्यादा ब्रांच है, लेकिन इसकी मूलभूत मुख्यतः 3 शाखाएं कितनी है? मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। ठीक है विद्यार्थियों, तो जो साइंस है इसकी मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांच हैं, और जिसमें एक ब्रांच है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो हो गई अपनी भौतिक विज्ञान, दूसरी इसी की ब्रांच, दूसरी इस साइंस की ब्रांच है रसायन विज्ञान, जो अपना टॉपिक है। ठीक है, दूसरी है इसकी रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान, जिसको बोला जाता है क्या? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है विद्यार्थियों, और तीसरी मूलभूत शाखा वो है जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान, जिसको बोला जाता है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूलभूत विज्ञान की शाखा है 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और अपन का जो अपना पढ़ने का जो स्टडी का टॉपिक है वो क्या है? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, उसी का तो पढ़ना। देखो, रसायन विज्ञान कुछ मूलभूत सिद्धांत, यही तो अपना चैप्टर है। तो अब देखते हैं अपन केमिस्ट्री, व्हाट इज द केमिस्ट्री। ठीक है, तो रसायन विज्ञान क्या होता है? तो देखो विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान क्या होता है? देखो, अब अपन को ये तो पता ही चल गया कि जो रसायन विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है, वो किसकी शाखा होगी? वो होगी विज्ञान की शाखा। ठीक है, ये तो पता चल ही गया कि भाई जो केमिस्ट्री है, जो रसायन विज्ञान है, वो किसकी शाखा है? विज्ञान की, मतलब साइंस की एक ब्रांच है। और इसमें किसकी स्टडी करेंगे? इसमें स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे पदार्थ की। किसकी? मैटर की। और पदार्थ में भी किसकी? उसके कंपोजिशन की, भाई वो किससे बना है? केमिकल कंपोजिशन, जिसको बोलते हैं रासायनिक संगठन, वो किससे बना है पदार्थ, उसकी अध्ययन करेंगे। एक उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, और एक अध्ययन करेंगे उसके गुणों का। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है उसमें किसका अध्ययन करेंगे? एक तो पदार्थ है उसके रासायनिक संगठन का। ठीक है, और फिर पदार्थ की अन्योन्य क्रियाओं का, और करेंगे किसका? उसके पदार्थ के रासायनिक गुणों का। तो केमिस्ट्री है जो अपना रसायन विज्ञान है, उसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन, गुण तथा अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये किसकी शाखा है? किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। तो अपन इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं केमिस्ट्री की? कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा या ब्रांच, शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक संगठन,
जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है, तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है, तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो अपन देखो क्या डेफिनेशन लिखा कि जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक संगठन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं, अन्योन्य क्रिया और गुणों का अध्ययन किया जाता है, कि स्टडी करी जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। मतलब साइंस के एक ब्रांच जिसमें क्या करते हैं, कोई भी मैटर है उसके केमिकल कंपोजिशन, इंटरेक्शन और क्या है प्रॉपर्टीज की स्टडी करी जाती है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो ये होगी स्टूडेंट्स रसायन विज्ञान की परिभाषा, केमिस्ट्री की परिभाषा, ठीक है। तो अब देखते हैं विद्यार्थियों, जो ये केमिस्ट्री शब्द है, ये केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया? तो देखिए ये जो केमिस्ट्री शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन, जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री वर्ड है, इसका ओरिजिन, तो ये रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री शब्द है ना, केमिस्ट्री शब्द, इसकी उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, इस जो केमिस्ट्री वर्ड है इसकी उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? कीमिया से, ठीक है विद्यार्थियों। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया शब्द से, ठीक है, कीमिया शब्द से हुई है, ठीक है विद्यार्थियों। और जिस कीमिया है ना, इस कीमिया, ये कीमिया शब्द, इसका अर्थ, इसका मीन्स या मीनिंग, इस कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला पत्थर, ब्लैक स्टोन। क्या होता है? काला पत्थर, ब्लैक स्टोन, ठीक है विद्यार्थियों। तो जो ये केमिस्ट्री शब्द है, इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ है ब्लैक स्टोन, काला पत्थर, ठीक है विद्यार्थियों। अब जो केमिस्ट्री है, जो अपना रसायन विज्ञान है, इसके जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक। तो विद्यार्थियों जो रसायन विज्ञान है या केमिस्ट्री है, उसके जनक हैं लेवोसियर, ठीक है, लेवोसियर, ठीक है विद्यार्थियों। कौन है? लेवोसियर, जिसको लेवोसिए भी लिखा जाता है, लेवासिए ऐसे भी लिखा जाता है यहाँ, ठीक है। और ये है या लेवासियर, ठीक है। ये किसके जनक हैं? रसायन विज्ञान के जनक, केमिस्ट्री के जनक, ठीक है। अपन ने साइंस की परिभाषा भी करी थी, और जो साइंस का जनक है ना, फादर ऑफ साइंस, वो है एरिस्टोटल, अरस्तु। विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जनक कौन हो गए? लेवोसियर, ठीक है। और किसे कहते हैं केमिस्ट्री? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया शब्द से, जिसका मतलब काला पत्थर। और केमिस्ट्री की डेफिनेशन, परिभाषा क्या थी कि जो विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक संगठन जिससे बना है, अन्योन्य क्रिया तो गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान, ठीक है स्टूडेंट्स। जो केमिस्ट्री है, जिस प्रकार साइंस की ब्रांच है, उसी प्रकार केमिस्ट्री की मुख्यतः दो ब्रांच है। केमिस्ट्री की भी कितनी ब्रांच हैं? दो ब्रांच, दो शाखाएं हैं। केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है उसकी भी कितनी शाखाएं हैं? मुख्यतः दो। वैसे शाखाएं तो तीन भी हैं, जैसे कि अपन कॉलेज में आएंगे तो तीन ब्रांच हो जाएंगी, लेकिन अपने 11th 12th लेवल के क्या है? दो ही शाखाएं हैं। तो रसायन
विज्ञान या जो केमिस्ट्री है, विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। मुख्यतः दो शाखाएं, दो ब्रांच हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और जो दो शाखाएं हैं, जो दो ब्रांच हैं, उसमें एक तो है अकार्बनिक रसायन। क्या है? अकार्बनिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है विद्यार्थियों, जिसको क्या बोलते हैं अपन? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, और एक होती है दूसरी ब्रांच, दूसरी शाखा है कार्बनिक रसायन। कौन सी है? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी शाखा है अपनी कौन सी? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है क्या विद्यार्थियों? तो जो अपनी केमिस्ट्री है उसकी कितनी शाखाएं हुई? दो। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक तो हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन, और एक इनऑर्गेनिक जिसको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। तो देखिए विद्यार्थियों, जो ये अकार्बनिक रसायन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अंतर्गत क्या किस चीज की स्टडी करते हैं? देखो, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें अकार्बनिक पदार्थ है, उनके रासायनिक संगठन, अन्योन्य क्रिया और गुणों का अध्ययन करेंगे। किसका? अकार्बनिक पदार्थ। जो भी इनऑर्गेनिक मैटर है, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, उसके किसका अध्ययन करेंगे? रासायनिक संगठन, अकार्बनिक पदार्थ के रासायनिक संगठन, अन्योन्य क्रिया, व गुण, इन्हीं का अध्ययन करेंगे, गुणों का अध्ययन। ठीक है विद्यार्थियों, तो जो अपनी क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें किसका? अकार्बनिक पदार्थों के रासायनिक संगठन, अन्योन्य क्रिया व गुणों का अध्ययन करते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक पदार्थों के रासायनिक संगठन, अन्योन्य क्रिया व गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इसके जनक जो ये है अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके जनक हैं वही लेवोसियर। कौन है? लेवोसियर। ठीक है, या लेवोसियर। ठीक है, ये जो लेवोसियर ही है वो ही अकार्बनिक केमिस्ट्री के भी जनक हैं, के भी फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कौन है? लेवोसियर। अब जो कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें किसका अध्ययन करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? उसमें कार्बनिक पदार्थ है ना, जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ, इनके क्या रासायनिक संगठन, अन्योन्य क्रिया व गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कह सकते हैं कार्बनिक रसायन की परिभाषा या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक संगठन, अन्योन्य क्रिया व गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं अपन? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके जनक, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनक, ये हैं बर्जीलियस महोदय। कौन है? बर्जीलियस महोदय। बर्जीलियस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक कौन है? बर्जीलियस। ठीक है, और इनऑर्गेनिक के लेवोसियर, और वैसे केमिस्ट्री के भी लेवोसियर ही हैं। और साइंस के जनक कौन है? एरिस्टोटल या अरस्तु। ठीक है, तो ये अपन ने आज स्टडी करी जो क्या है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशंस और केमिस्ट्री की ब्रांच, मतलब जनरल बातें केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।